ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 347 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः प्रतिपदा सोमवारः आर्द्रा नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अच्छा जी, तो ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 और शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब इसमें हम 3-4 दिन से जो शंकराचार्य जी ने तीसरे अध्याय का इस पहले श्लोक का जो भूमिका दिया है, पूरे अध्याय की भी भूमिका दी है, उसी को देख रहे हैं, वो ही हम आगे देखते हैं। तो हमारा विषय क्या चल रहा है? अर्जुन जी ने ऐसा कहा है कि ज्यायसि चेत कर्मणस्ते बुद्धि मता। यदि हे कृष्ण जी आप कहते हैं कि ज्ञान जो है वो मोक्ष देने का डायरेक्ट रीज़न है, तो और कर्म जो है वो इनडायरेक्ट है। तो उन्होंने इतनी डिटेल में अर्जुन ने नहीं कहा, बस उन्होंने ये कहा कि आप कहते हैं कि कर्म जो है वो उतना श्रेष्ठ नहीं है ज्ञान की तुलना में। कर्म जो है वो कम है, ज्ञान ऊंचा है। फिर भी आप मुझे घोर कर्म, बड़ा डिफ़िकल्ट जो क्षत्रिय धर्म है वो करने को कह रहे हैं, और क्षत्रिय धर्म का त्याग करने को नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए ऐसा क्यों है? तब इसके बेसिस पर शंकराचार्य जी के समय पर जो उस समय के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भगवद गीता जी ज्ञान और कर्म का समुच्चय भगवद गीता जी मोक्ष का हेतु बता रही हैं। तो ये कर्म क्या है? वेद में नित्य कर्म है और काम्य कर्म है। नित्य कर्म वो होते हैं जो आपको सदा करने होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन, विकल्प नहीं है, सबको करने ही हैं, चाहे उनको अच्छे लगे या ना लगे। ये वर्ण और आश्रम के अनुसार होते हैं। ब्राह्मण के लिए अपने हैं, क्षत्रिय के लिए अपने हैं, वैश्य शूद्र इत्यादि सबके लिए अपने अपने कर्म हैं, और इन कर्मों का कोई फल नहीं कहा गया है। विचित्र है ये नित्य कर्म। इनको क्यों करना है? क्योंकि ये जो है ये चित्त की शुद्धि के लिए है। इनको करने से हम अपने यज्ञ पुरुष, सारा वैदिक धर्म इस यज्ञ पुरुष के ऊपर आश्रित है। जब तक हम इन यज्ञ पुरुष को नहीं समझते हैं कि ये सारी सृष्टि एक ही आत्मा का शरीर है, लेकिन अज्ञान में वो परमात्मा ने जो है अनंत जीवों का रूप धारण कर लिया। इसलिए एक ही परमात्मा जब अनंत जीवों का रूप धारण करता है अज्ञान अवस्था में, तो अज्ञान अवस्था में ही कर्म होते हैं। ये समझिए, कर्म फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है आत्म अज्ञान। आत्म अज्ञान में सभी जीव कर्म और फल के साथ बद्ध हो जाते हैं। और
अपने अपने कर्मों के अनुसार वो असमान जन्म को प्राप्त होते हैं। ये जन्म का सारा टॉपिक वेद बता रहे हैं, वेद इसमें प्रमाण है। तो इसलिए जो भगवान के सिर से उत्पन्न हुआ था आदि काल में, उनको ब्राह्मण कहते हैं, और वो सिर के अनुसार ही कर्म करते हैं। जो जिस अंग से उत्पन्न होता है आदि में, वो उसी कर्म का अधिकारी होता है। इसलिए सब अपने अपने नित्य कर्मों को करते हैं, जिससे भगवान का शरीर सदा स्वस्थ रहता है। तो ब्राह्मण जो है नित्य कर्म करेंगे तो वो सदा वेद अध्ययन में बने रहेंगे। अगर वो नित्य कर्म नहीं करेंगे तो वो मैले हो जाएंगे, वो योग्य नहीं रहेंगे इस धर्म को चलाने के लिए। ये सारा एक भगवान का शरीर एक यज्ञ रूप है, इसमें सबका अपना अपना स्थान है। तो वो ये हमको भूल ही गया, हमें बताया ही नहीं गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के साथ कोई बड़ा पार्शियलिटी की गई है, उनको ऊंचा दे दिया, दूसरे को नीचा दे दिया है। उनका ब्राह्मण का कर्म भी बहुत ही कठिन है, इतना कठिन कि कोई सोच ही नहीं सकता। देखिए उनका कैसा जीवन है, वो कोई राजा नहीं है, और राजा का जीवन भी इतना कठिन है। उसको सदा मृत्यु के लिए तैयार रहना है, धर्म रक्षा के लिए। किसी का भी जीवन सफल नहीं है, सरल नहीं है। सबको सदा अपने मन को जीत के केवल वैदिक वेदोक्त धर्म के लिए लगना है। इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि ये वैदिक कर्म को कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये तपस्या रूप है। हमारे भारत में से तपस्या ही निकल गई। केवल सबको अपने मन के मजे चाहिए, वो बाजार देता है, लेकिन यज्ञ वो नहीं देता मजे। यज्ञ सबको मजे रोक के तपस्या में बांधता है, लेकिन उस तपस्या का वो क्या फल देता है? उस तपस्या का फल देता है कि आप सबका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण माने उसको अपने अपने शरीर को जो भरने की हमारी इच्छा है वो चली जाएगी, और हम इस विश्व रूप भगवान के नारायण रूप को तुष्ट करने लगेंगे। भगवान के शरीर जो समष्टि शरीर है उसके साथ समरसता बनाएंगे, और उसका इतना फल है। ये समरसता ज्ञान को उदय करेगी। जब उपदेश प्राप्त होगा उसी का ज्ञान उदय होगा जिसने यज्ञ के साथ समरसता रखी है, जिसने धर्म को ऐसे पालन किया है जैसे हमारे हाथ इस शरीर में काम करते हैं। वो अपनी मर्जी नहीं करते, लेकिन अगर जिसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, उसकी इंद्रियां अपनी इच्छा करने लगेंगी। ये इंद्रियां अपनी इच्छा ना करें, ये केवल ये जो पूरे शरीर को धारण करने वाले आत्मा हैं उनकी इच्छा करें। तो इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा सारे जगत को धारण करने वाली आत्मा ही है। हर शरीर में जो आत्मा है वो श्री कृष्ण है। यही श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। जगत की आत्मा ही हर एक के अंदर है। इस प्रकार ये जो नित्य कर्म हैं, ये वेद इनको बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि इनका त्याग नहीं होना चाहिए। तो अब अगर नित्य कर्म का त्याग नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि भगवत गीता कह रही है कि जब ये नित्य कर्म आपको ज्ञान के योग्य बना दें, ठीक है, वो तब आपको इनका त्याग करना चाहिए। इसलिए सामान्य सेंटेंस वेद में है कि नित्य कर्म का कभी त्याग ना करो, इसको कहते हैं जनरल लॉ। लेकिन उसके बाद एक इसी को ऊपर रोक लगाने वाला होता है, लेकिन जब आप वैराग्य को प्राप्त हो जाएं और आप में ज्ञान की योग्यता आ जाए, तब आप इनका त्याग कर दीजिए और
उस ज्ञान में रहिए, सदा उस ज्ञान प्रत्यय में रहिए जो कहता है कि आत्मा, पूरे स्वप्न का आत्मा निर्विकार, अस्पृष्ट, अकर्ता, अभोक्ता, आनंद रूप, वो जो प्रत्यय है उसको ज्ञान प्रत्यय कहते हैं। तो वो कर्म सन्यासी है। यहां पर ज्ञान ने मोक्ष दिया, कर्म ने केवल प्रिपेयर किया। इसका प्रेपरेटरी रोल है, लेकिन इसका डायरेक्ट अज्ञान को दूर करने में रोल है ज्ञान का, ये बात। लेकिन तब के मीमांसक जो हैं, जो पूर्व मीमांसक है, वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, वेद कहते हैं कर्मों, नित्य कर्मों का त्याग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों मिलके मोक्ष देते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, हमारा वेद का सिद्धांत है नित्य कर्मों का त्याग होना चाहिए। एक समय आएगा जब ये अपना काम कर देंगे, तब ज्ञान जो है वो अज्ञान को बाधित करेंगे। इसलिए सन्यासी के लिए नित्य कर्म नहीं है। तो अब ये पूर्व पक्षी कहते हैं, लेकिन जी आपको ये भी पता है कि वेद कहते हैं कि प्रत्यवाय, नित्य कर्म के अकरणे से, अगर आप नित्य कर्म नहीं करते हैं तो आपको प्रत्यवाय का पाप लगता है। अब ये पाप और पुण्य को आपने ऐसे नहीं समझना ये सब क्या बकवास है, अनसाइंटिफिक। ये पाप और पुण्य कैसे, एक वैदिक कर्म से हम अब अदृष्ट की दुनिया में हैं। साइंस अदृष्ट को नहीं जानती है, साइंस दृष्ट का क्षेत्र है। दृष्ट माने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आप एक शरीर बन के जो पैदा हुए हैं, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बार बार जन्म और मृत्यु क्यों होती है। साइंस तो इस टॉपिक को छोड़ ही देती है। साइंस सीधा कहती है कि ये शरीर जो है किसी कारण से बोलने लगा, जो इनर्ट है वो कॉन्शियस हो गया और फिर इनर्ट हो गया। लेकिन कैसे हो गया, इनर्ट कॉन्शियस कैसे हो गया? तो इसलिए उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि क्यों हम लोग अलग अलग सर्कमस्टांसेस में दुख और सुख से पैदा होते हैं, कहां से आ गए हम। साइंस की माने तो नथिंग बिकम समथिंग का दोष आ जाएगा। हम थे ही नहीं, चेतन थे ही नहीं, फिर चेतन आ गए, इनर्ट कॉन्शियस बन गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये यहां एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो चेतन आत्मा है वो अज्ञान में, कैसे अज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट, जहां इग्नोरेंस होती है वहां पर एक परसेप्शन आ जाती है। ये कितनी कमाल की चीज है, प्रतीति। ये शरीर केवल एक प्रतीति है जो आत्मा ने पहन रखी है, और ये प्रतीति अपने कर्मों से, जब वो कर्म कर रहा है इस दशा में, उससे ये प्रतीति बदलती जाएगी। कभी वो हाथी हो जाएगा, कभी चूहा हो जाएगा, कभी बिल्ली हो जाएगा, कभी शेर हो जाएगा, कभी देवता हो जाएगा। तो ये जो उसकी परसेप्शन, हर एक ही आत्मा के अंदर अनेक ये प्रतीति जो है उसमें हमें चेंज दिखता जा रहा है। और हमको इस लेवल पे पहुंचना है कि ये सारा परसेप्शन, सारी प्रतीति वास्तव में सत्य ही नहीं है। जब तक हम इसको देख नहीं पाते तब तक हम इस चक्र में घूमते ही रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए साइंस इस टॉपिक को टच ही नहीं करती। ये कितने बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए इसको नॉन साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता। साइंस का एरिया है ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, वेद का एरिया है
नॉट अवेलेबल फॉर ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। जो चीज, ऑब्जर्वेशन माने प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस माने अनुमान, आत्मा का किस प्रकार शरीर आता है और जाता है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, इसको आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं जान सकते, इसलिए ये शब्द प्रमाण है। तो शब्द हमें ये बता रहा है कि ये आत्मा, हर जीव जो है वो अपने आप को अलग आत्मा देख रहा है, लेकिन अलग आत्मा नहीं है, एक ही सत्यम है जो अज्ञान के कारण अनेक दिख रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, ये हर व्यक्ति अपने कर्म से बद्ध है। अगर वो इस कर्म को करता है, और वो कर्म क्यों है, क्योंकि वो इस महा शरीर के अंदर है, तो शरीर के प्रति कर्तव्य है। वो किसका शरीर है? परमात्मा का। होल के अंदर ही पार्ट की कल्पना है। इसलिए हम अगर अपने इस कर्म को करते हैं तो ये शरीर तुष्ट होता है। इसकी तुष्टि से इसको या तो अपवर्ड मोबिलिटी है या मोक्ष की तरफ डायरेक्शन है। दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। एक है कि आपको और सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होगी जो इन टाइम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, और दूसरा है डायरेक्टली आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करके यही ज्ञान प्राप्त कर लो। ठीक है? तो ये जो ज्ञान प्राप्ति है, अगर कहा नित्य कर्म नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय दोष कहा गया। अब शंकराचार्य जी ने कहा कि देखिए, ये प्रत्यवाय दोष जो आप कह रहे हैं, अकर्णे, कर्म को नहीं करते हैं अगर आप, तो आपको प्रत्यवाय नाम का पाप लग जाता है। ये पुण्य और पाप अदृष्ट होते हैं, बीज, सीड की तरह। और ये ही रीजन है काल में, देशांतर में, जन्मांतर में आपको शरीर देते हैं। ये शरीर क्या है? जैसे जल के अंदर देखो तो आपको अंदर जाके जब आप चेक करेंगे, वेव्स की कोई पोटेंशियलिटी नहीं दिखती है, अंदर कोई सीड वेव नहीं दिखती है, लेकिन उसी जल में से लहरें निकल आती हैं। उसी प्रकार अंतरात्मा में ये अदृष्ट सीड, लहरों का सीड अदृष्ट होता है और वो अपने पोटेंशियल स्टेट में चली जाती हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाती हैं, अव्यक्त हो जाती हैं, फिर व्यक्त हो जाती हैं, अव्यक्त, व्यक्त। ये है सृष्टि। तो इसी प्रकार ये पुण्य और पाप बीज रूप हैं जो दिखते नहीं हैं, इसीलिए इनको अदृष्ट कहते हैं। ये जो अदृष्ट है, कहा जा रहा है कि अगर आप अपने नित्य कर्मों को नहीं करते हैं तो आपको एक अदृष्ट पाप की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रत्यवाय है। तब शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि ये प्रत्यवाय जो है ये तो असन्यासी विषय है। जो कर्म का सन्यासी है, जो अपने आप को अकर्ता आत्मा देखता है, उसके लिए पुण्य पाप की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए जो स्वप्न के सत्य को समझ गया है, तो वो स्वप्न के अंदर जो महाशरीर दिख रहा है, वो सारा का सारा शरीर, यज्ञ रूप शरीर, ये स्वप्न, यही उसके लिए नहीं है, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए हमें समझ में आया कि सन्यासी अब इस यज्ञ के अंदर नहीं है, ये सारा इसकी सत्ता चली गई, अर्थात ये एक लहर है, उसने जल को पहचान लिया, ऐसे इसके सत्य को पहचान लिया, परम सत्य जो जल में स्थित हो गया, उसके लिए लहरों का व्यवहार नहीं रहा। इसलिए सन्यासी के लिए आप नहीं कह सकते कि प्रत्यवाय को, नित्य कर्म को नहीं करने से पाप होता है। इसलिए कर्म सन्यासी जो ज्ञानी हो गया है,
अब जिसने ज्ञान में स्थित होना है, तो ज्ञान उत्पन्न करने के बाद भी ज्ञान में स्थित होना होता है ताकि वो स्थिर हो जाए। तो उस ज्ञान में सन्यासी का ज्ञान में स्थित होने का अधिकार है, कर्म में नहीं। नित्य कर्म का वो परित्याग भी करेंगे तो उनको कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये तो एक दिया। दूसरा क्या दिया कि नित्यानाम कर्माणाम अभावादेव। नित्य कर्म का आपने कहा अकरने। नित्य कर्म अगर जिसने नहीं किया तो इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, वो कर्म किया ही नहीं गया। जो कर्म नहीं किया गया वो एग्जिस्टेंट बीज को कैसे उत्पन्न कर सकता है? जैसे एक पौधा है, वो है तो उसमें से बीज आएगा, लेकिन जो पौधा है ही नहीं उसमें से बीज कैसे आ जाएगा? ये बात समझ में आ गई? तो कर्म मैंने किसी ने नहीं किया नित्य कर्म, तो उसको बीज प्रत्यवाय का फल कैसे आ गया? जो पेड़ लगाया ही नहीं उसमें फल कैसे आ गया? ये कितनी कमाल की विचार है शंकराचार्य जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं कि अगर नित्य कर्म को नहीं किया जाएगा तो उसमें से पाप का फल आ जाएगा। वो कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए कितना विचार है हमारे वेद में। नहीं तो कहेंगे सिंपल सी बात है भाई, अगर आप नहीं करोगे आपको पाप लगेगा, इसमें विचार की क्या बात है? लेकिन भगवान कह रहे हैं ये बात तो विचार के विरुद्ध है। अगर इसको स्वीकार कर दिया कि आप नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, तो दोष क्या हो जाएगा? थिंकिंग एरर। इट इज लाइक सेइंग कि पेड़ जो है ही नहीं उसमें से कड़वे फल आ जाएंगे। अरे भाई, ना जो पेड़ नहीं है उसमें से ना मीठे फल आ सकते हैं ना कड़वे फल आ सकते हैं। पहले पेड़ को होना तो चाहिए। तो कर्म जो किया ही नहीं वो कैसे उत्पन्न कर देगा कड़वे फलों को? ये बात समझ में आई? अब ये देखिए, भगवान कहते हैं कि अगर हम इतनी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो कितनी हानि हो जाएगी। यदि विहित अकरणात्, माने विहित माने जिनको बारे में कहा गया है कुरु, नित्य कर्मों को नित्य कर्म सबके लिए विहित हैं। तो नित्य कर्म जो विहित हैं लेकिन अकरणात्, किसी ने नहीं किया, उसके कारण असंभाव्यम अपि प्रत्यवायम ब्रूयात्। आप कह रहे हैं नहीं जी, हम नहीं मानते, कर्म नहीं करने से भी जो फल है, जो बीज है, वो उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए वो ऐसा प्रत्यवाय वेद कह रहे हैं, आप कहते हो, इसलिए लॉजिक की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने दिमाग उससे लॉजिक की बात मत कीजिए। वेद ने कहा है कि अगर आप इन नित्य कर्मों को नहीं करेंगे तो जो जिनकी कोई संभावना ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रत्यवाय पैदा हो जाएगा। माने वेद अगर ऐसी बात करते हैं कि बिना पेड़ लगाए फल आ जाएगा, तो क्या होगा? तो कहते हैं वेदः तदा अनर्थकरः, तदा अनर्थकरः वेदः। तो वेद जो है वो अनर्थकर हो जाएगा, कल्याणकारी नहीं रहेगा, वो अनर्थ हो जाएगा। कैसे? एक तो अनर्थ और दूसरा अप्रमाणमपि इति उक्तम स्यात्, वो प्रमाण ही नहीं रहेगा। देखो, वेद को ही भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसी बात कही इलॉजिकल, तो हमारा वेद प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि वेद भी कभी ऐसे नहीं कह सकते कि एक पेड़ है ही नहीं और उसमें से कड़वे फल आ गए। ऐसी स्टेटमेंट वेद को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वेद कॉजेशन के नियम के अनुसार चलेगा। आप देख सकते हैं ये बाइबल, कुरान आदि में सारा का सारा में वही है कि गॉड ने क्रिएशन बना दिया। कहाँ से बना दिया? मटीरियल क्या था? कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई आंसर्स नहीं।
लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात कह दी कि नित्य कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा, तो शंकराचार्य जी ने वेद को कठहरे में खड़ा कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने पेड़ लगाया नहीं तो फिर कड़वा फल कहां से आ जाएगा। अगर आपने मान लिया कि नहीं वेद ऐसा ही कहते हैं तो वेद प्रमाण ही नहीं है, अप्रमाणम। ये बात समझ में आ रही कितनी गहरी चीज है। और ये देखिए अनर्थकर कैसे हो जाएगा। वो कहते हैं विहितस्य करण अकरण योहो दुख मात्र फलत्वात्। तो अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विहित कर्म जो हैं, जो नित्य कर्म है, उनका कोई फल नहीं कहा गया। वो कहते हैं वो इसलिए करना है क्योंकि वेद ने कहा है, सब करेंगे इसको, ये हर रोज करना है, ये शुद्धि के लिए है। लेकिन ये आपको कोई एक्स्ट्रा फल नहीं देंगे। रोज जो मैल आ रही है उसको दूर करते जाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई फल नहीं देंगे। जैसे स्नान है, स्नान रोज आप स्नान करते हैं, रोज मैल चली जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई फल नहीं है। इसलिए आपको कोई अदृष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। फल रोज का रोज नित्य कर्म खत्म। जैसे रोज का रोज स्नान फिर करना पड़ता है, जीरो, कोई चीज आपके पास नहीं आ रही है। ये बात समझ में आ रही कि हर रोज स्नान क्यों करना पड़ता है? रोज की मैल दूर करने के लिए। आपके पास कुछ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता जाता, लेकिन बाकी कर्मों से ऐसा है आपको एडिशन मिलता है कि आपको ये प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति होगी। ये जनरल है कि ये आपको शुद्ध रखेगा। तो इसलिए ये बड़ा दुख रूप है। व्यक्ति को दिन भर अपने हिसाब से अपने आप को बड़ा रख के सबको अपने नित्य कर्म करने पड़ते हैं। तो करो तो दुखम और ना करो तो दुखम। नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, करेंगे तो दुखम होगा और कोई पुण्य आएगा ही नहीं। कोई पुण्य से इसकी पुण्य प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा करने पर ये नित्य कर्म तो करो तब भी दुख, ना करो तो भी दुख। तो फिर वेद तो अनर्थ हो गया ना। तो ये केवल उनके साथ आर्ग्यू करने के लिए कह रहे हैं। जनरल एक नियम है वेद में कि जिन कर्मों का कोई फल नहीं है, तो नित्य कर्म का सामान्य फल स्वर्ग प्राप्ति है, लेकिन उसको काम्य फल की तरह नहीं किया जाता। उनको कहा जाता जब करना है तो बिना फल की इच्छा से। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक ब्राह्मण देवता को वेद रक्षा बिना फल की इच्छा से करना है। उनको कहा गया आपको कोई फल नहीं मिलेगा, फिर भी वेद रक्षा करो। क्षत्रियों को कहा गया आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आप धर्म रक्षा करो, अपने प्राणों को सदा दांव पे रखो। वैश्य शूद्र इत्यादि सब अपने अपने कर्म को करेंगे बिना किसी फल की इच्छा के। तो इसलिए करने पे भी दुख, नहीं करने पे भी दुख, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य जी बाद में कहेंगे नहीं, इनका फल होता है सामान्य फल स्वर्ग प्राप्ति। अच्छा, अब ये पॉइंट बहुत ही कमाल का है, ध्यान से सुनिए। तथा च कारकम शास्त्रम न ज्ञापकम इति। और वेद में एक और डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र, कोई भी शास्त्र जो होता है वो ज्ञापक होता है। उसका काम होता है बताना कि ये कर्म है, ये इसका फल है। लेकिन वो ये नहीं होता कि वो कहता है कि कारक, वो आपको करवाए कि अगर नहीं करोगे तो फिर ये पिटाई होगी। ऐसा इसको बोलते हैं कारक। हंटर लेके बैठा है। तो ये कुरान और बाइबल इत्यादि ये कारक शास्त्र हैं। इसलिए ये कहते हैं कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको ऐसा होगा। यहाँ क्या है, ये कर्म है, ये फल है। आप इसकी वैल्यू देखते हैं तो कीजिए, नहीं देखते हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा। जो कर्म है उसका फल आपके सामने है। लेकिन अगर आप कह देते हैं अगर आपने नहीं किया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो ये कारक शास्त्र हो जाएगा। तथा च कारक शास्त्रम न ज्ञापकम इति।
अनुपपन्नार्थम कल्पितम स्यात् न च एतत् इष्टम। तो अगर आपने इस प्रकार की कल्पना की कि वेद के कर्मों को नहीं करने से नेगेटिव रिजल्ट होगा, तो आप शास्त्र को हंटर वाला कारक शास्त्र बना देंगे। ठीक है, वेद जो है वो एक तानाशाह डिक्टेटर बन जाएगा। लेकिन वेद केवल ज्ञापक है। जैसे साइंस है, वो कहती है कि अगर बॉल को ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा, बस ये ज्ञान है। लेकिन ये नहीं कहती है कि अगर ये नहीं किया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट, एक्शन एंड रिजल्ट को बताने वाला है शास्त्रम। ठीक है, उसके बाद जिसकी फल की इच्छा है वो कर ले, ऐसा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद कारक शास्त्र नहीं है, ज्ञापक शास्त्र में। ठीक है, इसीलिए धर्म जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है उसका ज्ञान देने वाला है वेद, लेकिन हंटर लेके किसी के पीछे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति उसको करता है वो कल्याण पथ पे जाता है, जो नहीं जाता है, जो नहीं करता है, उसकी इच्छा है, वो उस कल्याण से को नहीं प्राप्त करता, पर उसको नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता। ये बात समझ में आ गया? अच्छा जी। तो तस्मात् न सन्यासी नाम कर्माणि अतः ज्ञान कर्म नोहो समुच्चयः अनुपपत्ति। ये शंकराचार्य जी बताने वाले हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों को इकट्ठा नहीं करना। कर्म पहले करो, शुद्ध हो जाओ, और फिर कर्म का त्याग करो। तो आजकल जो हम पूरी तरह कर्म को पहले ही त्याग करके बैठे हैं, पूरे वर्णाश्रम धर्म को छोड़ के बैठे हैं, और फिर भी कहते हैं भगवत गीता हम पढ़ते हैं, ये सब हमारी भूल है। हमें इसे ठीक करना चाहिए। और वो कैसे होगा? राम जी से बल लेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।